Hey there, you're listening to The Quint. न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 89 रनों से हराया। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने देश भर में विशाल रोजगार मेले का शुभारंभ किया। यूके में भारतीय मूल की मिनिस्टर प्रीति पटेल ने राष्ट्रपति पद के लिए बोरिस जॉनसन का समर्थन किया है और चीन की सीपीसी की बैठक हुई खत्म। आज 22 अक्टूबर को देश और दुनिया में क्या घटा। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब और आप सुन रहे हैं क्विंट हिंदी का टुडे पॉडकास्ट। शुरू करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ में मौजूद लोगों को नौकरी नियुक्ति पत्र सौंपा। देश भर में करीब 75,000 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारा मिशन मेक इन इंडिया है। जब भारत सभी एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो यह रोजगार का प्रमाण है। उन्होंने आगे कहा कि न्यू इंडिया कृषि, एमएसएमई और स्टार्टअप की ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हमारा ध्यान युवाओं के कौशल विकास पर है। दूसरी खबर ब्रिटेन से है। भारतीय मूल की मिनिस्टर प्रीति पटेल ने ऐलान किया है कि वह कंजर्वेटिव पार्टी के कॉन्टेस्ट में बोरिस जॉनसन का समर्थन कर रही हैं। यूके की पूर्व गृह सचिव डाउनिंग स्ट्रीट में बोरिस जॉनसन के पक्ष में आने वाली नई सांसद हैं। पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन पहले ही बेस वॉलेस, साइमन क्लार्क, क्रिस हेटन हैरिस, जैकब रीस-मोग, आलोक शर्मा और एनी मैरिस ट्रेवेलियन सहित 6 मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों का समर्थन हासिल कर चुके हैं। अगली खबर हिंदी सिनेमा जगत से है। ईडी ने 22 अक्टूबर को दिल्ली के एक कोर्ट को बताया कि एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में भारत छोड़ने की कोशिश की थी। कोर्ट जैकलीन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उनके वकील ने कहा कि उन्हें ईडी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को ऐसा करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होनी है। अगली खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी है। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 89 रनों से हराकर 2011 के बाद किसी भी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपनी पहली जीत दर्ज की है। अगली खबर क्रिकेट जगत से है। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 89 रनों से हराकर 2011 के बाद किसी भी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपनी पहली जीत दर्ज की है। टिम साउदी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के पतन की शुरुआत की। मिचेल सेंटनर ने अपने स्पेल के साथ मध्य चरण में बेहतरीन प्रदर्शन किया। ट्रेट बोल्ट ने इनका साथ दिया। जेम्स नसीम की 13 गेंदों में 26 रनों की पारी ने न्यूजीलैंड को आगे बढ़ने में मदद की। कॉनवे और नीशन ने चौथे विकेट के लिए 24 गेंदों में नाबाद 48 रन की साझेदारी की। दूसरी ओर इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। अफगानिस्तान की टीम का स्कोर एक वक्त में 94 पर 4 विकेट था, लेकिन उसके अंतिम 6 विकेट 18 रन के अंदर ही गिर गए। सैम करन ने इंग्लैंड के लिए 10 रन देकर 5 विकेट चटकाए। अगली खबर मुंबई से है। मुंबई मंडल के मध्य रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी है। यह कीमत अक्टूबर के अंत तक लागू रहेगी। दिवाली और अन्य त्योहारों के मौसम में कुछ स्टेशनों पर यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। सीआर जनसंपर्क कार्यालय ने कहा कि बढ़ा हुआ किराया केवल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दादर, ठाणे, कल्याण, लोकमान्य तिलक टर्मिनस और पनवेल रेलवे स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। उन्होंने नीतीश कुमार को जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से अपना पद छोड़ने के लिए कहने की चुनौती दी है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में कहा कि नीतीश कुमार जी, अगर आपका बीजेपी या एनडीए से कोई लेना देना नहीं है तो अपने सांसद को राज्यसभा के उपसभापति का पद छोड़ने के लिए कहें। बता दें कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच यह जुबानी जंग बीते कई दिनों से चल रही है। अगली खबर भारत पाकिस्तान मैच से जुड़ी है। रविवार की शाम को 95% बारिश और लगभग 20 मिलीमीटर वर्षा की शुरुआती भविष्यवाणी के बाद मौसम विज्ञान ब्यूरो ने शनिवार 22 अक्टूबर शाम को अपने पिछले पूर्वानुमान को 70% बारिश की संभावना में अपग्रेड किया है और केवल 2 से 5 मिलीमीटर बारिश दिखाई है। हालांकि एकमात्र चिंता यह है कि शाम को दिन में किसी भी वक्त बारिश आने की उम्मीद है, जो कि मैच का वक्त होगा। उससे पहले आज मेलबर्न में इस मुकाबले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारतीय झंडा मैदान में पहुंचाया जा चुका है। दोनों टीमें प्रैक्टिस भी की हैं। अगली खबर चीन से जुड़ी है।
आज चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस का समापन सत्र हाई ड्रामे के साथ हो गया। पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ को मीडिया की चकाचौंध के बीच मंच से बाहर निकलने पर मजबूर किया गया। 79 वर्षीय जिनताओ राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बगल में अन्य बड़े नेताओं के साथ सजा हुआ ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में बैठे थे। समिति रविवार को 25 सदस्यीय राजनीतिक ब्यूरो का चुनाव करने के लिए बैठक करेगी, जो बदले में स्थायी समिति के लिए 7 या उससे ज्यादा सदस्यों का चुनाव करेगी। अगली खबर हिमाचल प्रदेश चुनाव से जुड़ी है। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शनिवार 22 अक्टूबर को अपने 4 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है। राज्य की 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है, जबकि वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। अगली खबर पीएम मोदी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली की पूर्व संध्या उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बिताएंगे, जहां राम मंदिर बनाया जा रहा है। 2020 में मंदिर की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी की यह पहली अयोध्या यात्रा होगी। मंदिर के एक हिस्से के अगले साल दिसंबर तक तीर्थयात्रियों के लिए खोले जाने की उम्मीद है। एक सरकारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री शाम करीब 5 बजे निर्माण स्थल के अंदर अस्थायी राम मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और फिर इसका निरीक्षण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें क्विंट हिंदी के साथ। शुक्रिया।